Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi guys, this is Avidnya Bhave and you are watching me on timesofIndia.com. मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि आपने जैसे कहा ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं, उसका तो बहुत ही ज़्यादा मुझे उसकी बहुत ज़्यादा खुशी तो है ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पापा लेके आए हैं पवित्र रिश्ता साथ में। आई थिंक मैं इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप कोई ऐसी इच्छा होती है ना जो आपको भी पता नहीं होती है कि शायद ये मेरी इच्छा है। वैसी आई थिंक पवित्र रिश्ता इच्छा थी जब से मैं देख रही हूँ पवित्र रिश्ता, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ फ़ैन ऑफ पवित्र रिश्ता। तभी तो मैं इंडस्ट्री में भी नहीं थी, तब से मैं देखती आ रही हूँ। और जब मुझे कॉल आया तब आई सो हैप्पी कि मैं पवित्र रिश्ता का एक छोटा सा भाग हूँ। और कैरेक्टर सुन के तो माशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आ गया मुझे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। बापा इस बार विट्ठल रूप में आए हैं। मेरे पति विट्ठल के बहुत ही ज़्यादा बड़े भक्त हैं और उनकी इच्छा थी कि विट्ठल रूप में आए और वो आसन पे बैठे हुए हैं और उनका जो पूरा पहराव है वो सारा का सारा विट्ठल से ही इंस्पायर्ड है। एंड वी वांटेड डेकोरेशन आल्सो टू गो विथ दैट, वो थीम के साथ। और जैसे आपने बाहर देखा अष्टविनायक का एंट्री बनाया हुआ है, आप देख ही लेंगे। वो सब कुछ आइडिया तो खैर मेरे पति की थी, लेकिन उसमें जो बोलते हैं ना फेदर टच थोड़ा सा मैं लेके आई हूँ कि छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, जो सिर्फ लड़कियों को ही वो नज़र होती है। तो वो सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश की और सेवा करने की बहुत ही मन से कोशिश की है, क्योंकि पहला साल है। जैसे आपने कहा वी वांटेड इट टू बी वेरी स्पेशल। जैसे नॉर्मल बापा आते हैं वैसे ना आए, लेकिन क्या करें, अब कोरोना है तो जैसे शांति से आए और शांति से ही वापस चले जाएंगे अपने घर और नेक्स्ट ईयर वापस आ जाएंगे। पापा का तो फेवरेट मोदक है, तो मोदक तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। उसके साथ मोदक वाले जो पेड़े होते हैं ना, जो मोदक इसमें होते हैं, वो वाले चढ़े। बहुत सारी चीज़ें अभी जो हमारे घर पे जो हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, वो सब भी चढ़ा रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि पापा ये सब खा लें यार, वरना तो हम मोटे होते पता नहीं पवित्र रिश्ता क्या कुछ भी नहीं कर पाऊँगी फिर तो मैं लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी है कि सब अपना बापा समझ के प्रसाद लेकर आते हैं। सो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो लोग पसंद हैं और इनकी वजह से आज इतने सारे लोग दर्शन के लिए आए। दे कुडंट सिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ कोरोना। वो सिर्फ आए, दर्शन लेके वापस चले गए, बट इट्स ओके। आई थिंक बापा बनाया ही इसीलिए है कि बापा को जो हम लोग घर पे रखते हैं उसकी कंसेप्ट ही ये है कि सब लोग साथ में आएँ। आई थिंक इट इज़ अ प्रतीक ऑफ यूनिटी जो आज भी हमें दिख रही है, कलयुग में भी हमें दिख रही है। सो आई एम सो हैप्पी। मेरी तो बहुत मनोकामनाएं हैं, वो तो पवित्र रिश्ता पे रुकेंगी ही नहीं। वो तो उनको हर साल आना पड़ेगा। वो बोलेंगे कि यार इसकी मनोकामना पूरी करने के लिए मैं हर साल आ रहा हूँ। लेकिन सच बता रही हूँ, आई डोंट वांट टू स्टॉप हियर, आई वांटेड टू कंटिन्यू। आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा बड़ा ब्रेक मुझे नहीं मिल सकता था जो मुझे ब्रेक मिल गया है। बट एक बार ब्रेक मिलने के बाद यू हैव टू जस्ट गो फॉरवर्ड। देयर इज़ नथिंग, there should be nothing that should keep you waiting or should stop you from doing anything. मेरे गोल्स तो फिक्स्ड हैं, वो पापा को पता है, उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे 100% मैं अभी आप पापा के सामने ही बोल रही हूँ, तो मुझे ये भी 100% पता है कि मेरी सारी इच्छाएं जो मैं बोल भी ना पाऊँ कभी आपके सामने, पापा के सामने, वो सारी भी पूरी हो जाएंगी। उनमें इतनी ताकत है। नहीं, पवित्र रिश्ता का तो फ़ैन क्लब है ना, इट इज़ अ ब्रांड ऑलरेडी। सो और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि टीवी से ज़्यादा लोग OTT पे ज़्यादा एक्टिव हैं। दैट इज़ बिकॉज वहाँ पर कंटेंट बहुत एलैबोरेट है और वहाँ पर आई हैव अ चॉइस। यू नो, टीवी पे जो चल रहा है आई हैव टू सी इट, देयर आई हैव अ चॉइस टू गो बिहाइंड
टू स्टॉप, टू गो फॉरवर्ड। मैं खाना बना लूँ, वापस ऑन करूँ, देख लूँ। सो पवित्र रिश्ता का जो पहला फ़ैन क्लब है वो ह्यूज है, वो तो वापस OTT पे आएगा ही आएगा। बट आई थिंक वो जिस रूप में प्रेजेंट किया है, आई थिंक इट इज़ 8 एपिसोड्स के 8 एपिसोड का एक सीज़न है, 40 मिनट्स। they've tried to crunch the story in that, so लोगों को वो स्टोरी रिलेट तो करेगी 100%, वेदर इट बी OTT प्लेटफॉर्म, वेदर इट बी एनी प्लेटफॉर्म, क्योंकि जेन्युइनली लोगों ने बनाए हैं, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मेहनत ली है, और वो तो लोगों को दिखेगी और वो तो पसंद करेंगी 100%। अरे बहुत ही ज़्यादा, मुझे ना इस बात का बहुत डर था, सच कहूँ तो, बिकॉज यू नो सीरियल में वो हो जाता है, डेली सोप में वो हो जाता है, बिकॉज यू आर विद देम लाइक एटलीस्ट 13-14 आवर्स इन अ डे। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे आई थिंक 1 महीना शूटिंग होती है, उसमें आपको वो रिश्ते इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, वो जेन्युइन भी दिखने चाहिए। सो मुझे थोड़ा सा डर था कि वो होगा या नहीं, बट आई थिंक इट वेंट बियॉन्ड दैट। नए रिश्ते बन गए, ऐसे कहने के लिए कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अंकिता एंड आई हैव बिकम वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। नॉट ओनली अंकिता, जो भी स्टारकास्ट है, कुछ लोगों को तो मैं पहले से ही जानती थी, सो उनको कनेक्ट करना तो इट वाज वेरी इजी, बट जिनको मैं नहीं जानती थी वो लोग, दे वर ऑल्सो फैबुलस, ऑल ऑफ देम। आपको तो स्टारकास्ट बहुत ही जल्दी पता चल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा मैं किन किन के बारे में बात कर रही हूँ। बट आई थिंक इट वॉज फैबुलस, बिकॉज ऐसे रिश्ते, पवित्र रिश्ता में जुड़ना, इट वॉज अ कोइंसिडेंस, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक घर घर की कहानी है, जहाँ पर पापा आ जाते हैं, जब जाने के बारे में सोचो तो ही आपको, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। मतलब मैंने जैसे कहा कि मैंने जब पापा को देखा तब मेरे आंखों में आंसू थे, शायद जाते हुए भी मेरे आंखों में आंसू ही होंगे, क्योंकि ठीक है, लेकिन वो अपने घर जा रहे हैं, तो घर जाने से उनको कौन रोक सकता है। बस इस बात की खुशी होगी कि वो अगले साल वापस आ रहे हैं। आई थिंक 1.5 दिन के बाद आई विल लिव वेरी हैप्पीली फॉर द डे व्हेन ही कम्स बैक, सो दैट इज़ माई गोल। सो उसका सोच के मेरा साल तो बहुत अच्छी तरह से कट जाएगा, आई एम वेरी श्योर। आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, मास्क यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा 5 से ज़्यादा लोग विसर्जन के लिए नहीं जा सकते, वो ध्यान में रखिए, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और पापा अगले साल वापस आएंगे, तब हम मिलेंगे वापस। क्यों?